प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा सत्र 2021-22 की कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको इस समय सारणी के बारे में अवगत कराऊंगा और इसके साथ यह भी बताऊंगा कि इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए किस प्रकार से निर्देश हमें मिले हुए हैं। क्योंकि हमारे स्कूल बंद चल रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, अभी 3 दिन पहले ही आदेश आया है जिसके पालन में 31 जनवरी तक विद्यालय बंद हैं। शैक्षिक सत्र 2021-22 की 10वीं एवं 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षाएं दिनांक 20 जनवरी से प्रारंभ किया जाना जो प्रस्तावित था, उस शासन के जो संदर्भित आदेश के अनुक्रम में प्री बोर्ड की परीक्षाएं होना है, जो कि 20 तारीख से ही होंगी और जिसके लिए निर्देश हैं कि परीक्षाएं टेक होम के रूप में संचालित की जाएंगी। जैसे आपको घर पर रह करके परीक्षाएं देना है। अतः 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 20 जनवरी से ही होना है और उसकी समय सारणी भी इस पत्र में संलग्न है। प्री बोर्ड परीक्षा संचालन के संबंध में कुछ निर्देशों का पालन किया जाना है। देखते हैं क्या निर्देश हैं। विद्यार्थियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं प्रश्न पत्र दिनांक से कम 1 दिन पूर्व उपलब्ध करावें। यानी जैसे 20 तारीख से परीक्षा है तो विद्यालय का प्रयास यह रहेगा कि आपको 19 तारीख तक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएं। विद्यार्थियों को बार बार विद्यालय ना बुलाना पड़े, इस हेतु एक साथ 2 से 3 प्रश्न पत्र एक साथ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये विद्यालय अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं कि यदि विद्यालय में विद्यार्थी बार बार आएंगे तो कोरोना फैलने की वजह से या जो भी संक्रमण है उस संक्रमण की वजह से ये दिक्कत हो सकती है आगे, तो इसकी वजह से 2 से 3 प्रश्न पत्र यानी कि 2 से 3 पेपर जो आपके अगले दिन में, जैसे 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को जो पेपर हैं वो एक साथ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराए जा सकते हैं। और आगामी प्रश्न पत्र प्राप्ति की दिनांक को, यानी जो बाद के पेपर रह जाएंगे वह कब मिलेंगे, जब आप पहले पेपर यानी कि आपको 2 या 3 पेपर जो मिल गए हैं उनको जब आप विद्यालय में जमा कर देंगे, इसके बाद आपको अगले प्रश्न पत्र विद्यालय से प्राप्त हो जाएंगे। कक्षा 10वीं के लिए शेष समस्त उत्तर पुस्तिकाएं, जो भी उत्तर पुस्तिकाएं, जैसे एक बार तो आपने 3 दिन बाद जमा कर दी, मान लीजिए आपने 20 तारीख से पेपर दे रहे हैं, आपके विद्यालय से आप और पता कर लेंगे, आप सोमवार के दिन जो 24 तारीख रहेगी, 24 जनवरी को आप 3 प्रश्न पत्र जो आपने हल कर लिए हैं वो आप विद्यालय में जमा कर सकते हैं। और इसके बाद की जो उत्तर पुस्तिकाएं रह जाएंगी वो आपको कब जमा करना है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 28 जनवरी 2022 को करना है। और कक्षा 12वीं की जो भी कॉपियाँ बाद में रह जाएंगी उनको 1 फरवरी सन 2022 तक विद्यालय में साला के जो निर्धारित तिथि तक, यानी साला के द्वारा जो निर्धारित तिथि अगर घोषित अलग से कर दी जाती है, या 1 फरवरी 2022 तक जमा करना है। समस्त विषय शिक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करके विद्यार्थियों द्वारा जो गलतियां की गई हैं उनमें सुधार हेतु 5 फरवरी तक हम विद्यार्थियों को सूचित करना है। यानी 5 फरवरी तक आपको आपकी जो गलतियां हैं, छात्र छात्राओं की गलतियां हैं, उनको बताना है। कक्षावार संकायवार प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान करने हेतु विद्यार्थियों को अलग अलग समय पर विद्यालय में बुलाया जावे। यानी विद्यार्थियों को अलग अलग विषय के हिसाब से और संकाय के हिसाब से अलग अलग समय में बुलाया जाएगा विद्यालय। तो आप अपने विद्यालय में पता कर लें कि आपको किस दिनांक को कितने बजे अपने विद्यालय में कॉपी प्राप्त करने के लिए जाना है, कॉपी और प्रश्न पत्र दोनों को प्राप्त करने जाना। किसी भी विपरीत परिस्थिति में विद्यार्थियों के अतिरिक्त उनके पालकों को भी प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जा सकती हैं। अगला निर्देश है कि छात्रावासी विद्यार्थियों को, क्योंकि छात्रावास बंद चल रहे हैं, जो छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी थे उनको प्रश्न पत्र हल करने के लिए क्या होगा, उनकी एक सुविधा मिली है कि उनके निवास के निकटस्थ, यानी जहाँ भी वह निवास कर रहे हैं, जहाँ उनका मूल निवास है, जहाँ वह रह रहे हैं, उनके निवास के पास में जो विद्यालय है वहाँ के संस्था प्राचार्य से वो संपर्क करेंगे और प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं वहाँ से उन्हें उपलब्ध हो जाएंगी। और उनके मूल्यांकन के उपरांत जो प्राप्तांक रहेंगे, यानी जो आपके नंबर रहेंगे, वह संबंधित संस्था प्राचार्य को स्कूल के द्वारा ही प्रेषित किए जाएंगे। छात्रावासी विद्यालयों के प्राचार्य वोकेशनल ट्रेड के पेपर संस्था स्तर पर तैयार करके जिले के माध्यम से संबंधित संस्था प्राचार्य को प्रदान करेंगे। ये विद्यालयों के लिए निर्देश हैं। और प्रश्न पत्र विमर्श पोर्टल पर प्राचार्य के लॉगिन पर 17 जनवरी 2022 को अपलोड कर दिए जाएंगे। यह भी विद्यालय के निर्देश हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी
यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक बात महत्वपूर्ण आई है कि कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी साला बंद रहने की अवधि में, यानी आपके विद्यालय बंद चल रहे हैं, तो आपको जो प्रश्न बैंक अभी हमें विमर्श पोर्टल पर जो मिली हैं, उन प्रश्न बैंक से आपको अपने विषय शिक्षक ने अवगत करा दिया होगा। जो प्रश्न उन प्रश्न बैंक में आए हैं उनको अपनी कॉपी में, गृह कार्य की जो कॉपी है, अपनी घर की कॉपी है, जिसमें आप जो आपके विषय की जानकारी, विषय के प्रश्न उत्तर लिखते हैं, उस कॉपी में आपको प्रश्न बैंक के उत्तर हल करने हैं और विद्यालय आरंभ होने पर अपनी कक्षा शिक्षक को, विषय शिक्षक को प्रस्तुत करेंगे। यही उनका प्री एग्ज़ाम माना जाएगा। यानी आप लोगों का प्री एग्ज़ाम यही है कि आपको प्रश्न बैंक के प्रश्नों के हल तैयार करना है, कॉपी में लिखना है। आइए अब हम देखते हैं कि समय सारणी किस प्रकार से रहना है, यानी कि आपको जो प्रश्न पत्र हल करना है कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए, उसकी समय सारणी क्या है। तो कक्षा 10वीं की समय सारणी पे बात करते हैं। समय अपराह्न 12 बजे से 3 बजे तक, यानी आपको घर पे रह के हल करना है, लेकिन प्रयास करें इस समय में ही आप हल करें। आपको यह भी पता चलेगा कि हमें 3 घंटे में प्रश्न पत्र हल करना है। आप घर पे करेंगे, लेकिन आप यह ध्यान रखते हुए करें कि हमें 3 घंटे का समय मिला है, हम 3 घंटे में ही उस विषय को, उस प्रश्न पत्र को हल करना है। 20 जनवरी 2022 दिन गुरुवार के दिन क्या होगा, आपको अंग्रेजी का प्रश्न पत्र हल करना है। इसी प्रकार 21 जनवरी दिन शुक्रवार को आपको विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करना है। 22 जनवरी सन 2022 शनिवार के दिन आपको हिंदी विषय का प्रश्न पत्र हल करना है। इसी प्रकार से 24 जनवरी सन 2022 सोमवार को गणित विषय का प्रश्न पत्र हल करना है। 25 जनवरी को यदि आपने संस्कृत या उर्दू विषय लिया हुआ है तो 25 जनवरी मंगलवार के दिन आपको प्रश्न पत्र हल करना है। इसी प्रकार से 26 जनवरी सन 2022 दिन बुधवार को आपको सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करना है। 27 जनवरी 2022 को यदि आपने कोई वोकेशनल कोर्स लिया हुआ है, जैसे IT ब्यूटी है, अगर आपने ये विषय लिए हुए हैं या और भी जो विषय इसमें डिस्प्ले में प्रदर्शित हो रहे हैं, कुल 9 विषय हैं, अगर इनमें से आपने कोई विषय लिया हुआ तो आपको इसका प्रश्न पत्र 27 जनवरी सन 2022 को हल करना है। और आपको कापी एक बार तो आप मेरे हिसाब से जो आपकी 24 जनवरी को आप कापी जमा कर सकते हैं, ताकि आपके 3 विषय हो जाएंगे। और अगली जो आपकी कॉपियां रहेंगी वो आपको 28 जनवरी को विद्यालय में जमा करना है। इसके बाद हम देखते हैं कक्षा 12वीं की समय सारणी किस प्रकार से रहेगी। 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए भी 12 बजे से 3 बजे तक प्रश्न पत्र हल करना है। परीक्षा का जो विवरण है कि किस दिनांक को किस विषय की परीक्षा होना है, आपकी किसका पेपर हल करना है, अब देखते हैं। 20 जनवरी को हिंदी विषय, 21 जनवरी के दिन अंग्रेजी। यदि आपने संस्कृत, उर्दू या मराठी भाषा में से कोई किसी भाषा का चयन किया है तो आपको 22 जनवरी को प्रश्न पत्र हल करना है। 24 जनवरी सन 2022 को गणित विषय का प्रश्न पत्र हल करना है। आगे 25 जनवरी को मंगलवार के दिन यदि आपने राजनीति शास्त्र लिया है, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क एंड ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज या विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, जो भी विषय आपका है इनमें से लागू है, उसका प्रश्न पत्र आपको हल करना है। 26 जनवरी को मनोविज्ञान, कृषि, होम साइंस जो कला समूह में है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, जीव विज्ञान है, अर्थशास्त्र जो कि कला एवं वाणिज्य संकाय दोनों के लिए प्रश्न पत्र होना है, तो इसकी परीक्षा होना है, यानी आपको घर पर रहकर ही इस तैयार करना है। 26 जनवरी को आपको इन प्रश्न पत्रों को हल करना है। 27 जनवरी के दिन भौतिक शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, इतिहास, आपका जो भी प्रश्न पत्र इनमें से लागू है इनको हल करना है। 28 जनवरी को यदि आपने समाजशास्त्र या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस से प्रश्न पत्र है आपका तो आप उसे हल कर सकते हैं। 29 जनवरी सन 2022 को रसायन शास्त्र, लेखाशास्त्र जो कि आपका कॉमर्स संकाय का विषय है, भूगोल है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, इनमें से जो भी आपका विषय है उसकी परीक्षा यानी उसकी कॉपी आपको 29 जनवरी को लिखना है। 31 जनवरी सन 2022 सोमवार के दिन आपको जो वोकेशनल कोर्स है, यदि आपका ब्यूटी एंड वेलनेस है, रिटेल है, हेल्थ केयर है, फिजिकल एजुकेशन है, जो भी आपका विषय है इनमें से उस प्रश्न पत्र को आपको हल करना है और अपने विद्यालय में अगले दिन समस्त कापी जो भी आपकी रह गई हैं उन कापियों को विद्यालय में जमा करना है।
आप इसके बारे में कि आपको कब कॉपी जमा करना है, कब प्रश्न पत्र मिलेंगे, इसके बारे में आप अपने विद्यालय के जो विषय शिक्षक हैं, आपके क्लास टीचर हैं, उनसे ज़रूर आप संपर्क बनाए रखें, क्योंकि विद्यालय के जो शिक्षक हैं वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आपको प्रश्न पत्र प्रदान करेंगे, उत्तर पुस्तिकाएँ प्रदान करेंगे। इसलिए आप अपने विषय शिक्षक से, कक्षा अध्यापक से संपर्क में रहें, उनसे जानकारी प्राप्त कर लें कि आपको किस दिनांक को जाना है। वैसे तो वर्तमान में जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको यह सूचना सभी को मिल जाएगी कि आपके विद्यालय के द्वारा कब प्रश्न पत्र वितरित किए जाना है और कब उनको जमा करना है। इस वीडियो को अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी से लाभान्वित हो जाएं। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।